वहीं आपको बता दें कि असेंबली में बजट पर चर्चा लगातार जारी है। तमाम महकमों के खर्च और मंसूबों पर चर्चा होनी है। एमएलए अपने अपने इलाके के मसाइल उठाएंगे। बुनियादी सहूलतों को लेकर भी खास बातचीत की जाएगी। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, आज असेंबली के हंगामेदार रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ तमाम अहम जो मसले हैं वो भी आज उठाए जाने हैं। क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल बजट सत्र चल रहा है और बजट में अब ग्रांट्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन हो रही है। ग्रांट्स पेश किए जा रहे हैं विभिन्न विभागों के। साथ ही साथ जो कंसर्न्ड एमएलए हैं, जिनको इन महकमों से जो है किसी भी तरह के उनके सवालात हैं, उनको उनके ऊपर जो है चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ प्रश्नकाल भी रहता है। प्रश्नकाल में जिन विधायकों ने अपने प्रश्न दिए होते हैं, जो स्पीकर ने मंजूर किया होता है, उसके पर सरकार को जवाब भी देना होता है। तो पहले प्रश्नकाल होता है, उसके बाद ग्रांट्स होती हैं। कल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ऊपर की ग्रांट्स जो है वो आई थी। आज दूसरे महकमों की ग्रांट्स आनी है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि विधानसभा में लगातार जो विधायक हैं वो अलग अलग मुद्दे भी उठा रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि जो ईदगाह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक है मुबारक गुल, उन्होंने कश्मीरी पंडितों का जो है वो जिक्र किया था। कश्मीरी पंडितों की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इसके लिए खासतौर पर कहा था क्योंकि नौकरियों के लिए जो है कुछ सोच विचार किया जाए। जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज है उसके ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाए। साथ साथ कश्मीरी पंडित जहाँ जहाँ माइग्रेंट कैंप्स में रहते हैं, उन कैंप्स की जो है वो स्थिति ठीक नहीं है, उसके ऊपर सुधार किया है। बिजली पानी को जो है समय पर मुहैया कराया जाए। और आने वाले समय में जैसे कि 15 तारीख को महाशिवरात्रि का त्योहार है और कश्मीरी पंडितों के लिए ये त्योहार बड़ा ही ज्यादा आस्था से जुड़ा हुआ रहता है और श्रद्धा से। तो उनके लिए खास तौर पे देखा जाए कि कोई कमी पेश ना रहे, जहाँ जहाँ वो रहते हैं अच्छी तरह से अपना ये त्योहार मनाए। ये बात जो है मुबारक गुल ने उठाई थी। इसके साथ ही साथ कल हाउस में अगर हमने देखा कि एसटी को स्टेटस को लेकर भी जो है वो वहाँ पर हंगामा बरपा था। आज भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों के ऊपर जो है वो यहाँ पर बातचीत हो सकती है। बड़ी बात है कि जो कंसर्न मंत्री हैं उनसे विधायक जो है अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के विषयों के लेकर, डेवलपमेंट को लेकर जो है वो जो डिमांड्स कर सकते हैं या फिर जो काम नहीं हो रहे हैं उनके ऊपर चर्चा की जा सकती है। सत्र जारी है। आपको बताऊं कि आज के सत्र के बाद 3 दिन का अवकाश जो है वो रखा जाएगा। यानी कि कल 14 तारीख को, 15 तारीख को रविवार है और 16 तारीख को भी जो है वो अवकाश रखा गया। हालांकि पहले 16 तारीख को बिजनेस जो है वो कंटिन्यूस रहना था, लेकिन महाशिवरात्रि को देखते हुए अब ये जो है जो 16 तारीख की जो तारीख है उस दिन बिजनेस जो है वो बंद रहेगा, यानी कि छुट्टी रहेगी। उसके बजाय जो है हाउस जो पहले 19 फरवरी तक चलना था वो उसको एक दिन बढ़ा के 20 फरवरी तक रख दिया गया है। तो यकीनन समय सबको दिया जाएगा, कामकाज सबके होंगे और जो विषय मुद्दे हैं उनको भी विधायक उठा रहे हैं और लोगों की इस समय जो है जिस तमाम परेशानी के ऊपर चर्चा भी की जा रही है। जी बिल्कुल। इसी के साथ अगर विपक्षी लीडरान की बात करें तो उनका क्या रुख असेंबली में इन दिनों देखने को मिल रहा है? किस तरह के मसले उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हंगामा भी उनकी तरफ से लगातार जारी है। पिछले कई दिन से हंगामा विपक्षी लीडरान ने किया है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर कई चीजों को लेकर हमलावर रहा है, चाहे वो बजट को लेकर की बात हो, उसके अलावा 370 स्पेशल स्टेटस की बात हो, उसके अलावा और कई सारे मुद्दे हैं। चाहे वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट कामों को लेकर हो, या फिर हमने देखा कि डिप्टी सीएम के ऊपर जो कटाक्ष हुआ, माइनिंग उनको चोर भी कहा गया, इस तरह की नारेबाजी भी हुई। साथ ही साथ अगर हमने देखा कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसके मल्टीपल के पास चार्जेस हैं विभागों के, सतीश शर्मा कैबिनेट मंत्री, उनकी भी अपने चाचा श्यामलाल शर्मा जो कि बीजेपी के विधायक है उनके साथ भी तीखी नोकझोंक हुई। तो हमने कई सारी चीजों को लेकर देखा कि हाउस में काफी हंगामा बरपा और खासतौर पर विपक्ष ने कई दफा जो है ये कहने की कोशिश की कि उन्हें वक्त कम दिया जा रहा है, उनका वक्त काटा जा रहा है और जो सारे बजट के ऊपर चर्चा होनी है वो चर्चा डाइवर्ट करके अन्य मुद्दों पे की जाती है। सेम जो इल्जाम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जो है बीजेपी के जो खेमे की तरफ लगाया है कि जो बजट के ऊपर चर्चा होनी थी, ये लोग दूसरे डिस्कशन उसके ऊपर लेके आते हैं, दूसरे टॉपिक्स लेके आते हैं और जो लोगों के मुद्दों के लेकर हाउस में बिजनेस बात होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर हमने देखा हाउस में कई बार हंगामा बरपा। इस बीच कई दफा जो है तीखी नोकझोंक भी हुई, चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, ये तमाम चीजों को, एसएससी का मुद्दे को लेकर हमने देखा कि हाउस अडजोर्न भी हुआ था। पीडीपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नजर आया था। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से हाउस चल रहा है, हंगामा भी बरपता है, लेकिन उसके बीच जो है वो कामकाज भी जारी है। कल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स की ग्रांट्स जो है वो मंजूर की गई थी। आज जो है वो दूसरे महकमों की ग्रांट्स जो है उसके ऊपर चर्चा होगी। जी इसी के साथ साथ अगर सीएम उमर की बात करें, उनकी तरफ से किस तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं? क्योंकि तमाम जो बुनियादी सहूलतें हैं और कहीं ना कहीं आवाम की उम्मीद है कि उनके जो अवामी मसाइल हैं वो जल्द से जल्द हल किए जाए, चाहे हम डेली वेजर्स की बात करें या तमाम महकमों के नौकरियों की बात करें।
बिल्कुल, डेली वेजेस का इश्यू जो है वो बड़ा ज़्यादा बना हुआ है। कल भी हमने देखा है कश्मीर में काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उसके साथ परसों जम्मू में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। डेली वेजेस को लेकर जो है ये कहा जा रहा है कि उनको जल्दी रेगुलराइज़ किया जाए, क्योंकि ये ऊपर सरकार के दूसरे बजट में भी इनको लेकर कोई ठोस रणनीति जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन जो उमर सरकार के मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि इस साल हम कुछ डेली वेजेस को यानी कि फेज वाइज मैनर में उन्हें जो है वो रेगुलराइज करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में भी जो है रोजगार जनरेट करेंगे। उन्होंने 4 साल का एक जो टारगेट है वो भी सेट किया है। लेकिन ओवरऑल जो डेली वेजेस है लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अभी भी सरकार के हाथ खाली ही है। तो उनको लेकर जब तक जो रिटर्न ऑर्डर कोई नहीं आता या फिर हाउस से कोई डायरेक्शन नहीं होती तब तक उनको लोगों को ये नहीं अश्योर होगा कि उनके लिए सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है। क्योंकि जिस तरह की बातें कही जाती है कि उनको रेगुलराइज किया जाएगा फेज वाइज मैनर में, पिछली बार भी कहा गया था, कमेटी भी तश्कील की गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी 1.5 साल के बाद भी नहीं आई है। लेकिन ओवरऑल जो डेली वेजेस का गुस्सा है वो लगातार नजर आ रहा है। और ये कहना है कि सरकार सिर्फ वक्त गुजार रही है और अपनी पावर्स को एंजॉय कर रही है। एमएलए से अपनी तनख्वाह बढ़ानी है वो बढ़ा लेते हैं, उनके गाड़ियां लेनी है वो ले लेते हैं, पीएस की सैलरीज बढ़ानी है वो बढ़ा लेते हैं। लेकिन जो डेली वेजर का जो महकमों को चला रहे हैं और ज्यादातर महकमे जो है डेली वेजर के सिर पे ही चल रहे हैं, तो उनको आप रेगुलराइज करने के लिए टालम टोल कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस में इल्जाम भी लग रहे हैं और उसको लेकर जो विपक्षी दल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।